गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। लास्ट क्लास में जहां स्टॉप किया था दैट वाज क्वेश्चन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। उसमें मैंने आपको बताया था कि आप जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखोगे उस पर 5 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, जिस पर पहला जो हमारा टाइप था मोल एनालिसिस, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और जो इंफॉर्मेशन दिया है उस दोनों को हम लिंक करके कैसे बनाएंगे। हाँ, इसमें मैंने आपको एक बात याद करने को बोला था, क्या कि जब भी आप ये वाला टेक्निक फॉलो करोगे, कौन सा टेक्निक? मोल एनालिसिस, तो आपका द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज दैट यू हैव टू सी दैट योर केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस। मैं क्या बोला? जो भी आपका इक्वेशन दिया है इट शुड बी बैलेंस। आज हम जा रहे हैं बात करने सेकेंड पार्ट, जहां पर हम वैसा रिएक्शन लेंगे जहां पर 2 रिएक्टेंट दिया है। हमने क्या बोला? मैं वैसा रिएक्शन लूंगा जहां पर 2 रिएक्टेंट दिया रहेगा और आउट ऑफ दोस 2 रिएक्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली 1 रिएक्टेंट विल बी गिवन। क्लियर है? चलो पहले हम समझते हैं मैं क्या बोला। तो जो हमारा आज सेकंड टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन हैविंग 2 रिएक्टेंट, having 2 reactant but information of any one reactant will be given। चलो क्लियर है? अब हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी एक रिएक्शन ले लिया, आई हैव टेकन एनी रिएक्शन, सपोज आई हैव टेकन ए प्लस बी इज गिविंग सी प्लस डी। ठीक है, ये हमारा एक रिएक्शन है। क्या है? रिएक्शन है। रिएक्शन में लेफ्ट वाले को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। राइट वाले को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। अब आप देख रहे हो कि यहां पर कितना रिएक्टेंट है? ए एंड बी, देयर आर 2 रिएक्टेंट। यस और नो? क्लियर है? चलिए, लेकिन इन दोनों रिएक्टेंट में से इंफॉर्मेशन केवल एक का दिया रहेगा, चाहे वो ए का हो या बी का हो, दोनों का एक साथ इस केस में हम नहीं लेंगे। मान लो हम एज्यूम करते हैं कि यहां पर हम 3 मोल्स ऑफ ए लिए हैं, 4 मोल्स ऑफ बी लिए हैं, 5 मोल्स ऑफ सी लिए हैं, 6 स्टाइकियोमेट्रिक किसका है? डी का है। अब यहाँ पर 3 में आप मान के ये चलो कि हमें x मोल ऑफ ए दिया गया है। क्या दिया गया है? x मोल ऑफ ए इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हमने बोला है कि आप जो यहाँ पर 2 रिएक्टेंट लोगे, इंफॉर्मेशन ऑफ एनी 1 रिएक्टेंट विल बी गिवन। क्लियर है? अब मान लीजिए आपसे पूछ दे कि व्हाट इज द मोल ऑफ बी, व्हाट इज द मोल ऑफ सी फॉर्म, व्हाट इज द मोल ऑफ डी फॉर्म, आपसे पूछ सकता है वो। तो बस सिंपल वही लॉजिक फिर से लगाएंगे। कौन सा भाई? मोल एनालिसिस। और जब वो लॉजिक लगाएंगे तो हमारा फिर से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हमें रिकॉल करना है कि क्या हमारा रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। क्लियर? तो आप यूज कर दो। जैसे हम एक ही बात करें तो पहले क्या सब लिख दो। यहाँ क्या होगा? मोल ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर हम बी की बात करें तो क्या लिखोगे? मोल ऑफ बी। अगर हम सी की बात करें तो क्या लिखोगे? मोल ऑफ सी। अगर हम डी की बात करें तो क्या लिखोगे? मोल ऑफ डी। और सबको आपको डिवाइड करना है किससे? उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। 3 का क्या है स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट? ए का 3 है, बी का क्या है 4, सी का क्या है 5 और डी का क्या है 6। अब आप क्या देख रहे हो कि अगर हम क्वेश्चन में तो मुझे ए का मोल दिया हुआ है, जब हमें ए का मोल दिया गया है और हमें बी, सी
और डी का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जब बी का निकालेंगे तो इन दोनों को आपस में लिंक करके मोल्स ऑफ बी निकाल लेंगे। अरे हाँ कि ना, समझ में आ रही है। जब हमसे कोई पूछे कि सी का मोल क्या होगा तो इन दोनों को लिंक करके हम सी का मोल निकाल लेंगे। कोई पूछेगा कि बेटा डी का मोल कितना बना, तो ए और डी को लिंक करके डी का मोल निकाल लेंगे। पहला तो ये क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्या पूछेगा कि मान लो कभी आपसे मास पूछ ले, मोल के जगह मास पूछ ले, तो आपको पता है फॉर्मूला बेटा कि जब आप मोल्स निकाल लोगे तो अगर मोल्स को हमें कन्वर्ट करना है मास में तो क्या करेंगे, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे उसका एटॉमिक ऑब्लिक मॉलिक्यूलर वेट से, तो मास निकल जाएगा। कभी कभी वो क्या होता है कि आपसे वॉल्यूम पूछ देंगे, तो क्या करोगे, आपको पता है कि सिंस 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर या 1 मोल इज इक्वल टू 22400 ml। तो आपको जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे, चाहे वो मोल्स में पूछे तो हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेंगे, अगर वो मास में पूछे तो मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना उसके किससे, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट से, तो उसका मास निकल जाएगा। अगर वॉल्यूम में पूछे तो क्या करोगे, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना 22.4 से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम। क्या सबको समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन लेके हम समझते हैं। आप इसको एक बार पॉज करके कॉपी कर लेना। चलो चलो मान लो सपोज अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं आपसे कि 7p plus 9q is giving 11r plus 22s, और अगर मान लीजिए 7p का हमें 9 मोल दिया गया है, 9 मोल्स दिया गया है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द मोल ऑफ क्यू फॉर्म। आपको इसका मोल निकालना है, इसका भी निकालना है मोल ऑफ आर फॉर्म, ये भी निकालना है मोल ऑफ एस फॉर्म, और इसका आपको वॉल्यूम भी निकालना है, कितना वॉल्यूम ऑफ एस फॉर्म। अब अगर ये क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, तो आप पैक टेस्ट करो कि ये हमें एक केमिकल इक्वेशन दिया है विथ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया हुआ है तो आप क्या समझोगे कि वो रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब देखो इन दोनों रिएक्टेंट में से केवल एक रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, मोल मोल एनालिसिस। हाँ, आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर अगर दोनों का इंफॉर्मेशन दिया है तब क्या होगा, तब हम दूसरे केस में आएंगे तो बताएंगे तब क्या होगा। क्लियर है? तो चलो जो जो एलिमेंट दिया है सबका पहले आप मोल लिख दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका मोल ऑफ P इज इक्वल टू मोल ऑफ Q इज इक्वल टू मोल ऑफ R इज इक्वल टू मोल ऑफ S, और सबको कॉरस्पॉन्डिंग डिवाइड कर दो इसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। P का स्टाइकियोमेट्रिक 7 है, Q का स्टाइकियोमेट्रिक 9 है, R का 11 है, S का 22 है। क्लियर है? अब देखो इन चारों में से हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा मोल्स ऑफ P है वो 9 दिया हुआ है, तो वहां पर आप वैल्यू पुट कर दो और एक एक को आप लिंक करो। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, P का मोल्स 9 दिया है तो हम लिखेंगे 9/7 इज इक्वल टू, पहले इन दोनों को कंपेयर करो, इज इक्वल टू मोल ऑफ Q/9। तो जो हमारा आएगा मोल ऑफ Q इट विल बी 81/7। अब हम इन दोनों को आपस में लिंक करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मोल ऑफ P/7 इज इक्वल टू मोल ऑफ R/11। तो
तो हमारा जो भी आएगा मोल ऑफ आर वो कितना आएगा 11 इंटू मोल ऑफ पी कितना दिया है 9, तो क्या होगा 9 इंटू 11/7 दैट इज योर 99/7। नेक्स्ट क्या पूछा गया वॉल्यूम एंड मोल ऑफ एस, तो आप इन दोनों को आपस में लिंक करो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा आपका 9/7 इज इक्वल टू मोल ऑफ एस बाई 22, therefore मोल ऑफ एस विल बी इक्वल टू 22 इंटू 9/7। सॉल्व कितना आएगा 9 2 18 कैरी ओवर 1 18 1 19/7, ये आपका आ गया मोल्स ऑफ एस। आपसे वॉल्यूम पूछा गया है तो क्या होगा पता है आपको कि सिंस 1 मोल is equal to 22.4 liter, therefore 198/7 mole is equal to 198/7 into 22.4 लीटर। तो ये आपका आ गया वॉल्यूम, ये आपका आ गया मोल्स। तो इस तरह से हम थोड़ा धीरे धीरे अपने स्पीड को बढ़ाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो दिस वाज द कंडीशन व्हेन एनी केमिकल रिएक्शन इज गिवन बट इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट इज गिवन। कॉपी डाउन फास्ट। कॉपी हो गया, चलो दूसरा केस में आते हैं हम। चलो अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन हैविंग टू रिएक्टेंट बट इंफॉर्मेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स विल बी गिवन। अब हम जो केमिकल इक्वेशन लेंगे, आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं, वॉट एवर द केमिकल इक्वेशन यू आर गोइंग टू टेक, इट विल हैव टू रिएक्टेंट्स एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बोथ द रिएक्टेंट्स विल बी गिवन। क्लियर है? जैसे मैं ले लिया 3 ऑफ ए प्लस 4 ऑफ बी इज गिविंग 9 ऑफ सी प्लस 8 ऑफ डी। ये हमारा एक केमिकल इक्वेशन है। अगर आप ये समझो कि जो ए का मोल है वो दिया हुआ है 4 मोल और बी का दिया हुआ है 6 मोल, ए का दिया हुआ है 4 मोल, बी का दिया हुआ है 6 मोल। अब इस पर आपके क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको वो समझना है। पहला जो क्वेश्चन इसमें बनता है वो आएगा identify limiting reagent. The first question which you are going to get will be identify limiting reagent, जिसको शॉर्ट में हम L.R भी बोलेंगे। दूसरा क्या होगा, identify excessive reagent, जिसको शॉर्ट में हम E.R बोलेंगे। तीसरा इस पर क्या क्वेश्चन आ सकता है, अमाउंट अब्लिक मोल ऑफ एक्सेसिव रिएजेंट लेफ्ट। चौथा क्वेश्चन इस पर क्या आ सकता है, मोल्स अब्लिक वेट अब्लिक वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ये 4 तरह के क्वेश्चंस हैं
जो आपके इस रिएक्शन जिसमें दोनों रिएक्टेंट के इंफॉर्मेशन दिए हैं, इस 4 तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, चाहे आप बोर्ड का फोकस कर रहे हो या मेडिकल, आईआईटी, ओलंपियाड, एक्स एंड वाई जो भी करोगे, यही 4 तरह के क्वेश्चन रिएक्शंस में बनते हैं। ठीक है, चलो हम एक एक करके समझेंगे, पहले इनकी मीनिंग क्या है तब हम इनकी बात करेंगे। आप सिंपल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मान लो आप लोग अपने अपने घरों में खाना खा रहे हो बैठ के। अब ये मत बोलना सर कब खा रहे हो, आप जब भी खाना खाओ, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो या आपके लंच हो या आपके रात के डिनर हो। अब देखो, अगर आप लोग इंडिया के बाहर होंगे तो वहाँ डिनर के बाद भी एक खाना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सपर। तो वो हम उतनी बात नहीं कर रहे हैं। अब देखो क्या होती है, मान लो कि आपके थाली में आपने गेहूं का रोटी लिया है और आपने मान लो भिंडी की सब्जी ली है। आपने खाना चालू कर दिया, रोटी खा रहे हो, भिंडी की सब्जी खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, भिंडी की सब्जी खा रहे हो, आप बीच में पानी भी खा रहे हो, सब चलेगा। तो ऐसा तो नहीं है ना कि जो आपका रोटी और सब्जी वो एक साथ खत्म होगा, बिल्कुल नहीं। कभी ऐसा होता है कि रोटी पहले खत्म हो गया, सब्जी रिमेनिंग हो गया, या कभी ऐसा होता है कि सब्जी पहले खत्म हो गया और रोटी का कुछ पार्ट इज लेफ्ट बैक। तो जो सबसे पहले खत्म हो गया उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और जब पहला वाला खत्म हो गया और दूसरा वाला जो बच गया उसको बोलते हैं एक्सेसिव रिएजेंट। और जो बच गया वो कितना बचा, जो रिमेन लेफ्ट है, दैट इज हाउ मच लेफ्ट इज योर अमाउंट ऑफ मोल फ्रैक्शन लेफ्ट। अमाउंट ऑफ मोल या अमाउंट इज लेफ्ट। कुछ समझ में आ रहा है हम क्या बोले? तो आप मान लीजिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बेटा व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग रिएजेंट, अब बताओ क्या बोलोगे आप? तो क्या बोलोगे बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट इज दैट रिएजेंट विच इज कंज्यूम्ड अप और विच इज कंप्लीटेड वेरी फास्ट। और हम बोलेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेसिव रिएजेंट, दोज रिएजेंट विच इज लेफ्ट बैक आफ्टर द रिएक्शन इज नोन एज एक्सेसिव रिएजेंट। तो अगर हम पहली बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग रिएजेंट, माय फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग रिएजेंट। तो आप क्या बोलोगे बताइए? तो क्या बोलोगे? लिमिटिंग रिएजेंट इज दैट रिएजेंट विच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट इन द रिएक्शन। तो क्या बोलोगे आप? लिमिटिंग रिएजेंट is that reagent which is consumed first in the reaction, जो सबसे पहले रिएक्शन में कंज्यूम्ड होकर खत्म हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। तब हम बात करेंगे कि व्हाट इज एक्सेसिव रिएजेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेसिव रिएजेंट? तो क्या होता है? द रिएजेंट विच इज लेफ्ट बैक, व्हाट आई एम सेइंग, द reagent which is left back in the reaction, the reagent which is left back in the reaction is known as excessive reagent, E dot R is known as excessive reagent E dot R। यानी इन दोनों का आपको मीनिंग समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या है कि अब आपको देखकर बताना है कि कौन लिमिटिंग है एंड कौन एक्सेसिव है। जैसे मान लो फिर से वही बात, अगर आप घर में चाय बना रहे हो, डू यू नो व्हाट इज टी? हाँ, मुझे पता है कि चाय का बहुत सारा वैरायटी है, ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, व्हाट एवर सो इट इज़। अगर आप दूध वाला चाय, मिल्क वाली चाय बना रहे हो तो क्या होगा? वो चाय किस पर डिपेंड करेगा? चाय विल डिपेंड ऑन हाउ मच मिल्क इज देयर। ऐसा नहीं कि आपके पास अगर मिल्क 1 कप है तो उसमें आप 10 कप्स ऑफ टी नहीं बना सकते हो। यानी
जो हमारा स्मॉलर अमाउंट है वो मैं आँख से देखा कि अच्छा मिल्क केवल एक ही कप है तो चाय 1 कप बनेगा, तो वो सब क्या है जो आपने अपने आई से देखा और एनालाइज कर लिया। सपोज आप खाना खाने बैठे हुए, आप देख रहे हो कि सब्जी आपको दिस मच अमाउंट ऑफ वेजिटेबल इज गिवन एंड दिस मच अमाउंट ऑफ राइस इज गिवन। आपने अपने आँख से देखा और बोला अरे बाबा सब्जी इतना दिया गया है और चावल थोड़ी सी दी गई है, तो आपने देखकर समझ गया कि चावल तो खत्म हो जाएगा, सब्जी कुछ ना कुछ रिमेन हो जाएगा। तो आपके अनुसार जब देख के बोला तो राइस क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, और सब्जी क्या हो गया, एक्सेसिव रिएजेंट। को समझ में आ रही है? तो वो तो तब हो गया जब आपने अपने आंख से क्वांटिटी देखकर समझ गया। इसमें कहाँ कुछ दिख रहा है, कौन ज़्यादा है कौन कम है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट एज वेल एज एक्सेसिव रिएजेंट। समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। सब लोग इसको यहाँ तक कॉपी कर लिए? चलो देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग फ्यूचर्स के डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स जितनी मन लगाकर 2 साल पढ़ लोगे उतनी आपकी फ्यूचर ब्राइट होगी। जितनी एक एक टॉपिक को एनालाइज करो, एक एक वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करो, उसको लिखो, समझो, एनालाइज करो कि सर ने क्या बोला, फिर खुद समझो, खुद एनालाइज करो कि सर ने जो एग्जाम्पल दिया क्या हम इसी पैटर्न पर नया एग्जाम्पल बना सकते हैं कि नहीं। देन ओनली योर माइंड इज गोइंग टू डेवलप एंड यू कैन रिमेंबर ऑल दिस थिंग फॉर ए क्वाइट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे से एक सिंपल मैं पूछ रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि बागवान एक मूवी था उसमें कौन सा हीरो है, आप जबकि बागवान फिल्म डेली नहीं देखते हो लेकिन आपको स्टिल पता है कि उसमें अमिताभ बच्चन है, अभिषेक बच्चन है। क्यों? क्योंकि आपने जब फिल्म देखा तो आपने उस कैरेक्टर को अपने ऊपर ले लिया। आप जब कोई फिल्म देखते हो तो उस कैरेक्टर को आप रियल समझ लेते हो कि अच्छा लाइफ में कुछ ऐसा भी होता है। उसी तरह जब केमिस्ट्री है, जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो, तो उस पर भी आप प्रैक्टिकल सोचो कि अच्छा ऐसा हो सकता है, तो अब उसके बाद आप देखना फिर ये भी आपको हमेशा याद रहेगा। कुछ समझ में आ रही है? चलो, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग एंड एक्सेसिव रिएजेंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेसिव रिएजेंट, ये हमारा एक टॉपिक दिया हुआ है, आप फटाफट कॉपी करो इसको। अब इसमें क्या होगा बेटा, पहला पॉइंट है, हमें क्या देखना पड़ेगा, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। जो भी रिएक्शन है इट शुड बी बैलेंस्ड, पहला। दूसरा क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इट शुड बी इन मोल ओनली, इट कैन नॉट बी इन ग्राम, इट कैन नॉट बी इन वॉल्यूम। अगर ग्राम में दिया है, वॉल्यूम में दिया है, तो आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है टू कन्वर्ट बैक इनटू मोल्स। तो दूसरा क्या बोलेंगे हम कि इंफॉर्मेशन given about reactant should be in mole, but not in gram वॉल्यूम। अगर ग्राम में दिया है तो क्या करोगे, उसको मोल में कन्वर्ट करोगे। वॉल्यूम दिया है तो क्या करोगे, इसको मोल में कन्वर्ट करोगे। क्लियर है?
अब हम आ रहे हैं कि कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आपको करना क्या है समझो, मैं बताऊंगा आपको। जैसे मान लो यहाँ दिया है 3A और एक दिया है 4B, ठीक है। दोनों का मोल्स, इसका मोल्स दिया है 4 मोल और इसका दिया है 6 मोल। आप क्या करोगे, लिमिटिंग रिएजेंट के लिए सबसे पहले आप मोल्स दोनों का लिखो। यहाँ मोल्स क्या है 4, यहाँ मोल्स क्या है 6। इसको डिवाइड कर देना 3 से, इसको डिवाइड कर देना 4 से। तो ये कितना आ गया 3/4 1.33। ये आ गया 6/4 3/2 1.5। अब जिसका वैल्यू स्मॉलर है ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, जिसका वैल्यू ज़्यादा है ये हो गया एक्सेसिव रिएजेंट। कुछ समझ में आया कैसे निकाला हम? चलो एक और एग्जांपल लेके हम समझते हैं। मान लीजिए हमें अगर एग्जांपल ये दिया गया है 7P + 9U इज इक्वल टू 8T + 27W। ये दिया गया है 3 मोल और ये दिया गया है 5 मोल। हम पूछे कि इन दोनों में से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है एंड कौन एक्सेसिव रिएजेंट है। क्या करोगे, सबसे पहले P का जो मोल दिया है वो लिखो, U का जो दिया है वो लिखो, P का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से इसको डिवाइड करो, U का इससे डिवाइड करो। P का 7 U का सॉल्व करो, 3/7 कितना आएगा, समथिंग 0.4 आएगा, 0.4। फिर यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 0.42। ये कितना आ जाएगा 0.9 × 5 45, समथिंग 0.5 आ रहा है, यानी 0.4 छोटा हो गया तो ये बन जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, ये बन जाएगा एक्सेसिव रिएजेंट। तो अगर इसमें हम बात करें तो 7P इज़ माई लिमिटिंग रिएजेंट, 9U इज़ माई एक्सेसिव रिएजेंट। अगर हम इनमें बात करें तो हम क्या देख रहे हैं कि दिस इज माई लिमिटिंग रिएजेंट, दिस इज माई एक्सेसिव रिएजेंट। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है कि अगर कोई रिएक्शन दिया हुआ है तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि विच ऑफ द गिवन रिएक्टेंट विथ इंफॉर्मेशन इज लिमिटिंग एंड विच वन इज एक्सेसिव। समझ में आ रही है, हाँ और ना? चलो कॉपी करो, कुछ क्वेश्चंस देंगे हम सॉल्व करने को, फास्ट। चलो कुछ क्वेश्चन हैं जो आप सॉल्व करो इसको। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन हमें दे दिया 4α + 5β इज गिविंग 8γ + 9ζ। ये दिया हुआ है 11 मोल और ये दिया हुआ है 6 मोल। दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं 4P 7B 9C + 8D। ये दिया हुआ है अगर 3 मोल और ये दिया हुआ है 6 मोल। ये दो रिएक्शन दिए हुए हैं आपको। इस रिएक्शन में आपको 2 रिएक्टेंट गिवन है। आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग है और कौन सा एक्सेसिव है। आप ये फटाफट विदिन 1 मिनट वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। हो गया, आपने पॉज कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब चलो चेक करते हैं हम। सबसे पहले
जो मोल्स दिया है उस मोल्स को लिखो और डिवाइड करो इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। 11/4 कितना आएगा ये? 4 × 2 8, 4 2 जा 8, कैरी ओवर 3, 4 7 जा 28, ये आ गया 2.75। और अगर इसकी हम बात करें तो ये होगा 6/5, समथिंग आएगा 1.2। तो 2 वाला ज़्यादा बड़ा हो गया, तो हम 2 वाले ये ज़्यादा हो गया तो ये मेरा हो गया एक्सेसिव रिएजेंट, ये कम हो गया तो ये मेरा हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला 3/4 हो जाए, कितना होगा? 4 0.75। अगर इसकी हम बात करें तो 6 बाई स्टोइकियोमेट्रिक 7, ये हो जाएगा 7 × 0 0 7 8 जा 56। ये 0.7, ये 0.8, 0.7 छोटा है तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज माई लिमिटिंग रिएजेंट। 0.8 बड़ा है, ये मेरा एक्सेसिव रिएजेंट है। हमें लग रहा है कि अब आपको समझ में आ गया कि कोई भी अगर रिएक्शन है जिसमें 2 रिएक्टेंट दिया है तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटिंग एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेसिव। समझ में आ गया? चलो बढ़िया है, कॉपी करो फास्ट, आंसर मैच करो।